हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट का एक टॉपिक लेके आए हैं। वो है इंडो यूएस बायलैटरल ट्रेड टॉक्स। अभी आप लोगों को पता होगा कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड टॉक चल रही है, जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके है। और इसकी डेडलाइन जो है 9 जुलाई है। पहले हम समझ लेते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। इंडिया जो है अपने इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो अमेरिका में बेचता है। अमेरिका ये चाहता है कि उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं वो इंडिया में बिके, लेकिन इंडिया ने इसके लिए हाई टैरिफ लगा रखा है। अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि अगर आपको इंडस्ट्रियल गुड्स अमेरिका में बेचने हैं तो आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है इंडिया में भी बेचने पड़ेंगे, यानी अपने टैरिफ जो है उसको कम करना पड़ेगा। और इसी को लेकर टॉक्स है। ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो आर्ग्यूमेंट है वो सही है, लेकिन अगर अंदर जाके देखें तो अमेरिका के जो एग्रीकल्चर है वो हेवली सब्सिडाइज्ड है, यानी उनके फार्मर्स को हेवी पैसा मिलता है फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके वजह से उनका जो आउटपुट है, चाहे कॉटन का आउटपुट हो, कॉर्न का आउटपुट हो, राइस का आउटपुट हो, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का आउटपुट हो, वो जो प्राइस है उसके वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये कम प्राइस वाले जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया में आएंगे तो फिर लोग इन्हीं को खरीदेंगे, बजाय कि इंडियन पीजेंट्स ने जो उगा रखा है उसको नहीं खरीदेंगे। इंडियन पीजेंट्स को उनके लाइवलीहुड को बचाने के लिए ही इंडिया ने टैरिफ लगाए हुए हैं, ह्यूज टैरिफ लगाए हुए हैं। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये टैरिफ रहें। इसी को लेकर बात चल रही है। 9 जुलाई जो है इसकी डेडलाइन है। ये तो हो गया ब्रॉडर इशू। हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्पेसिफिक है, वो बायोफ्यूल को लेके है। ये भी एग्रीकल्चर का ही प्रोड्यूस है। बायोफ्यूल का मतलब हो गया, यहाँ पे एक बायोफ्यूल जो है वो इथेनॉल है। हमारा टॉपिक है इथेनॉल को लेके ना। पहले बायोफ्यूल को आप समझिए। प्लांट बेस्ड फ्यूल होता है इथेनॉल, जिसको कि ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ। इसको 10% हम ब्लेंड का मतलब मिक्स कर सकते हैं, या 20% हम लोग मिक्स कर सकते हैं। इजी तरीके से इसको समझें कि अगर 100 लीटर पेट्रोल है तो उसमें से आप 20 लीटर हटा दीजिए और 20 लीटर को आप इथेनॉल के साथ मिक्स कर दीजिए, तो 80% पेट्रोल हो गया और 20% जो हो गया वो इथेनॉल हो गया। इसके कई फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि ये क्लीन एनर्जी है। आपको कार्बन, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं अंदर पेरिस प्रोटोकॉल, उसको मदद मिलेगी। हम लोग हेविली डिपेंडेंट है ऑन फॉरेन ऑयल। इससे हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। 80% हमारी रिक्वायरमेंट बाहर से आती है। अगर हम 20% भी इसको कम कर दें तो इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ जितना ज़्यादा इथेनॉल की रिक्वायरमेंट होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उन प्लांट्स का जिससे इथेनॉल निकल के आता है। तो इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और पीजेंट्स को एक अच्छी खासी पैसा भी मिलेगा। इंडिया की जो स्टोरी है वो एक सक्सेस स्टोरी है एज फार एज इथेनॉल इज कंसर्न, जहाँ 2013 एंड 14 में सिर्फ 1.5% इथेनॉल ब्लेंड होता था पेट्रोल के साथ, यानी 98.5% पेट्रोल होता था और 1.5% लीटर जो है वो सिर्फ इथेनॉल होता था। आज की तारीख में ये बढ़ गया है 18.8%, और नेक्स्ट ईयर तक जो हमने टारगेट सेट किया है 20% का, वो अचीव हो जाएगा। यानी 80 लीटर, 100 लीटर्स में से 80 लीटर जो होगा वो पेट्रोल होगा, 20 लीटर जो होगा इथेनॉल होगा, उनको मिक्स किया जाएगा आपस में। तो एक अच्छी बात है। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं कि इथेनॉल बनता कैसे। शुगर केन से बनता है। शुगर केन का जो जूस होता है उससे आप शुगर बनाते हैं। जो शुगर क्रिस्टल्स तो बन गए, जो लेफ्ट ओवर है वो मोलासिस कहलाता है, और उसी मोलासिस से इथेनॉल बनता है। इंडिया में 2017-18 तक एंटायर जो इथेनॉल बनता था वो मोलासिस से ही बनता था, यानी शुगर केन से ही बनता था। लेकिन फिर और तरीके भी आए, जैसे राइस जो है, ओल्ड एंड ब्रोकन राइस से भी इथेनॉल बनता है। और जो सबसे सीरियस चैलेंज शुगर केन और मोलासिस को मिला वो मिला मेज से, भुट्टे से। भुट्टे के ना सिर्फ जो दाने होते हैं उनसे बनता है इथेनॉल, वो जो उसका पूरा जो डंडा होता है जिसमें दाने होते हैं उससे बनता है इथेनॉल। और वो जो पूरा उसका स्टॉक होता है जिसको कि बाद में फिर जानवर लोग खाते हैं, उससे भी बनता है इथेनॉल। यानी भुट्टा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज इथेनॉल इज कंसर्न। 70% जो रिक्वायरमेंट है इथेनॉल की आज की तारीख में इंडिया की, वो बनती है भुट्टे से। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।